Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Amit and it's code time. So we are back again with another problem of the day from Lead Code, small range covering elements from K-list. And this time it's a hard problem. अब hard problem है तब तो बहुत मुश्किल है हमसे हो नहीं पाएगी ना ऐसा नहीं है hard problem is just a concept level up. It's still easily doable. आपको अगर approach पता है आपको अगर concepts पता है you can easily solve any hard problem. Let's start with the question. What question says is, you have k list of sorted integers in non-decreasing order. Find the smallest range that includes at least one number from each of the k list. So question बहुत सिंपल है कहता है कि हमारे पास k लिस्ट है इसमें हर एक लिस्ट जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में प्रेजेंट है किस ऑर्डर में नॉन डिक्रीजिंग मतलब क्या होता है छोटे एलिमेंट्स पहले आएंगे बड़े एलिमेंट्स बाद में आएंगे राइट एंड वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट रेंज a comma b we have to take two numbers a comma b such that there is at least one number from each of the k list मतलब कि एटलीस्ट एक नंबर हर एक लिस्ट से कवर होना चाहिए उस रेंज के बिटवीन राइट जैसे हमने ए कॉमा बी चुना तो ये जो हमारी रेंज है ए कॉमा बी इसमें क्या होगा a+1 a+2 अप टू बी तो हमारा एटलीस्ट हर एक लिस्ट से एक नंबर तो इस रेंज में प्रेजेंट होना चाहिए अब हमें करना क्या है वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट रेंज पॉसिबल अब स्मॉल रेंज की डेफिनेशन क्या है वी डिफाइन स्मॉलर ए कॉमा बी एज स्मॉलर देन रेंज सी कॉमा डी अगर उसकी लेंथ छोटी है सो सिंपल सी बात है अगर हमारे पास जैसे एक रेंज दी हुई है 1,3 और एक रेंज दी हुई है 1,5 राइट इसमें तो छोटी कौन सी है 1,3 तो हम इसे चूज कर लेंगे राइट हम इसे चूज कर लेंगे लेट्स से दिस इज अ पॉसिबल आंसर एंड दिस आल्सो अ पॉसिबल आंसर तो इसमें ये वाली जो रेंज है इसकी लेंथ छोटी है तो हम इसे चूज कर लेंगे देन द सेकंड केस इज कि if the length of the range is same b minus a exactly equal to d minus c in that case जो भी छोटा है जिसका भी स्टार्टिंग पॉइंट छोटा है हम उसे चूज कर लेंगे फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव 1,3 and we have 2,4 in this case we can see that both of the ranges have the same length right 1,3 has the same length and 2,4 also has the same length in this case we will choose the range that has a smaller starting point जो कि है 1,3 तो हमारा आंसर 1,3 हो जाएगा so I think this makes the question clear let's go to the first test case फर्स्ट टेस्ट केस में हमारे पास तीन लिस्ट है फर्स्ट लिस्ट इज 4 10 15 24 26 सेकंड है 0 9 12 20 और थर्ड लिस्ट है 5 18 20 30 सो लेट्स ट्राई की लेके देखते हैं तो पहला नंबर है 4 फिर 0 है फिर 5 है सो नाउ द फर्स्ट थिंग कि हाउ डू वी चूज दिस रेंज हमें ये रेंज चूज कैसे करनी है क्या हम खुद से इसको डिवाइस खुद से निकालें नहीं इसकी जरूरत नहीं है द रेंज दिस लिस्ट इटसेल्फ विल प्रेजेंट यू द वैल्यूज ऑफ द रेंज सिंपल सी बात है जो भी स्मॉलेस्ट करंट वैल्यू है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगी और जो बिगेस्ट करंट वैल्यू है वो हमारा एंडिंग पॉइंट बन जाएगी क्यों हमें इसके नीचे जाने की जरूरत है नहीं सिंपल सी बात है क्योंकि ये हमारा लोएस्ट कवरेज है और जो बिगेस्ट नंबर है हमें उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं क्यों क्योंकि हमारा बिगेस्ट कवरेज है तो हम इसमें वेल कंटेन्ड रहेंगे तो हमें इसके आगे बाहर जाने की जरूरत नहीं है सो द लिस्ट विल इटसेल्फ गिव यू द वैल्यू ऑफ द रेंजेस राइट सो हमें अलग से वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है सो नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड कि इस ये जो हमने चार तीन नंबर्स लिए हैं इसमें रेंज क्या आ रही है इसमें स्मॉलेस्ट नंबर 5 है बिगेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर 0 है बिगेस्ट नंबर 5 है तो हमारी रेंज की लेंथ क्या बनी 5 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 6 अभी प्लस 1 क्यों किया है क्योंकि 6 नंबर कवर हो रहे हैं 0 1 2 3 4 5 तो 6 नंबर है राइट अब लेट से अब कोई और रेंज लेके देखते हैं जैसे हम 0 को हटाते हैं उसकी जगह 9 को डालते हैं तो 4 9 5 बन जाएगा राइट इस केस में स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 4 है बिगेस्ट नंबर क्या है 9 है रेंज की लेंथ क्या बनेगी 9 माइनस 4 प्लस 1 जो कि बन जाएगी 5 प्लस 1 6 अगेन अब अगर आप इसी तरीके से ट्राई आउट करते जाओगे तो आपको मिलेगा कि द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेंज इज एक्चुअली 20,24 क्यों इस केस में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 20 है बिगेस्ट वैल्यू 24 है तो इस रेंज की लेंथ कितनी हो जाएगी 20 प्लस 1 जो क्या आएगी 5 और देखते हैं क्या सारे नंबर्स कवर हो रहे हैं तो 20 किसी लिस्ट में आया है हाँ 22 इस लिस्ट में आया है तो इसका मतलब ये वाली लिस्ट का कवरेज चेक हो गया इसका मतलब इसमें तो हमारा ये वाली लिस्ट का टिक हम मार सकते हैं हो गया देन लेट्स से 21 किसी में नहीं है 22 किसी में हाँ 22 इसमें है तो इसका मतलब इस लिस्ट पे भी हम चेक मार सकते हैं ओके ये लिस्ट भी कवर हो गई देन वी गो 23 किसी में नहीं है 24 इस लिस्ट में आ गया तो इसका मतलब हमारी तीनों लिस्ट कवर हो गई तो इसका मतलब द स्मॉलेस्ट रेंज पॉसिबल इज 20,24 लेट्स कम टू द सेकंड टेस्ट केस में क्या है
1 2 3 1 2 3 1 2 3 तीनों लिस्ट एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, राइट। इस केस में आप बहुत सारे रेंजेस बना सकते हो, जैसे 1, जैसे 1, 2, फॉर एग्जाम्पल आपने बनाया 1, 2 और आपने बनाया 1, 1। इसमें देखो दोनों दोनों एग्जाम्पल्स कवर अप हो जाएंगे, ये दोनों कंडीशंस कवर अप हो जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि 1, 1 के भी सारे नंबर्स इसमें कवर हो रहे हैं, क्योंकि 1 इसमें है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो ये लिस्ट भी कवर अप कर रही है। फिर 1, 2 देखोगे तो 1, 2 इसमें, 1, 2 इसमें, 1, 2 इसमें भी है, राइट। तो ये लिस्ट भी एक पॉसिबल आंसर है। पर इसमें से इस वाली लिस्ट की जो लेंथ है, इस वाली रेंज की जो लेंथ है वो स्मॉलर है, राइट। तो दैट्स वाई दिस रेंज विल बी आवर आंसर। नाउ यू कैन ऑल्सो चूज लाइक दिस कि हम 2, 2 ले रहे हैं भैया, इस केस में तो दोनों भी रेंजेस की लेंथ सेम है। तो रिमेंबर, इस केस में क्या है, इन केस the length of the ranges is equal, in that case we'll choose the range which has a smaller starting point, और इस केस में वो 1, 1 है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 1, 1। ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या कहते हैं कि नम्स ऑफ लेंथ इज इक्वल टू के, मतलब ये नंबर ऑफ लिस्ट दी हुई है। नंबर ऑफ लिस्ट कैन बी एट मैक्स 3500, सो देयर कैन बी एटलीस्ट 3500 लिस्ट। और हर एक लिस्ट की मैक्सिमम लेंथ कितनी जा सकती है, 50, मतलब हर एक लिस्ट में एट मैक्स एट मोस्ट 50 नंबर हो सकते हैं, राइट। एंड दीज आर द रेंज ऑफ द वैल्यूज, -10⁵ से लेके 10⁵ तक। एंड इट इज प्रेजेंटेड नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन डिक्रीजिंग मतलब कि छोटे नंबर पहले आएंगे, बड़े नंबर बाद में आएंगे, राइट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें करेंगे ऐसे। द फर्स्ट इंट्यूशन दैट वी कैन बिल्ड इज कि लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट नंबर्स फ्रॉम ईच लिस्ट। हम हर एक लिस्ट के जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है ना, उनसे स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, सेकंड लिस्ट से 0 उठा लिया, फिर 4 उठा लिया, फिर 5 उठा लिया, क्योंकि ये हमारा सबसे पहला कवरेज है, हमारी सबसे पहली रेंज है जो कि हर एक लिस्ट को कवर कर रही है। दिस इज आवर फर्स्ट इनिशियल गेस फॉर द रेंज दैट कवर्स एटलीस्ट वन नंबर फ्रॉम ईच लिस्ट, राइट। हम इसको चूज करते हैं। हमने इसकी लेंथ निकाल ली, कितने आ गई, 6 आ गई। ओके, वेरी गुड। पर यहां से आगे कैसे बढ़े, अब हमें आगे और भी चीज, और भी रेंजेस ट्राई आउट करनी है, तो इसमें से हमें कोई नंबर तो रिमूव करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी सिमिलर टू द प्रॉब्लम ऑफ पॉइंटर। इफ यू हैव हर्ड अबाउट टू पॉइंटर प्रॉब्लम, इट्स जस्ट जनरलाइजेशन टू के पॉइंटर प्रॉब्लम। हम नॉर्मली दो पॉइंटर यूज करते हैं, दो पॉइंटर टेक्निक आपने पढ़ी होगी। हम अब के पॉइंटर्स पे जा रहे हैं। पर पॉइंट ये है कि के पॉइंटर्स को मेंटेन करना और इसको कैसे यूज करेंगे, दैट बिकम्स अ बिट चैलेंजिंग। बहुत डिफिकल्ट नहीं, इट्स अ बिट चैलेंज। पॉइंट ये आता है कि हमें कौन सा नंबर इन तीनों में से हटाना चाहिए। नाउ वी नो कि ऑल दीज लिस्ट आर प्रेजेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये क्या है, ये आगे नंबर जब भी जो भी नेक्स्ट नंबर आएगा ना, वो बड़ा ही होगा। हम इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो द बेस्ट ऑप्शन टू चूज इज कि जो सबसे छोटा नंबर है ना, जो भी करंट स्मॉलेस्ट वैल्यू है, उसको हटाओ, राइट। ऐसे 0 है यहाँ पर, तो 0 क्या है, 0 को हटाओ, और 0 की जगह पर उसका जो नेक्स्ट सक्सेसर है वो क्या है, 9 है, उसको डालो। क्यों, सिंस वी नो कि नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में हर एक लिस्ट में, तो सिंपल सी बात है, ये रेंज का लेंथ इंक्रीज होगा। बड़े नंबर को हटाने से कोई फायदा नहीं है, वाई, क्योंकि छोटा नंबर तुमने फिक्स रख लिया, अब नंबर्स और बड़े आने वाले, तो तुम रेंज का लेंथ इंक्रीज करते जा रहे हो। हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट रेंज पता करनी है। सो दैट्स वाई द बेस्ट ऑप्शन चूज इज कि स्मॉलेस्ट वैल्यू हटा दो, दैट इज 0। 0 की जगह आप हटा के 9 कर दो। अब क्या बन जाएगा, 9 -4 + 1, यहाँ पर फिर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट केस में आप देख रहे हो कि 4 छोटा है, तो 4 का नेक्स्ट सक्सेसर क्या है, 10 है, तो 4 को हटा के 10 डाल दोगे, तो ये चेंज हो क्या बन जाएगा, 10 - 5 + 1, जो कि अगेन 6 आता है। सो इस तरीके से हम करेंगे, राइट। अनदर थिंग इज कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। सबसे पहले तो वी आर गोइंग टू वी आर गोइंग टू आइट्रेट वी आर गोइंग टू आइट्रेट टिल वी रीच द एंड ऑफ अ लिस्ट। जब तक हम किसी लिस्ट के एंड तक ना पहुंच जाएं, तब तक हम आइट्रेट करते रहें। क्यों, क्योंकि जैसे हम इस लिस्ट के बाहर आएंगे, सिंपल सी बात है, कवरेज खत्म हो गई है। अब सिंपल सी बात है, जब ये लिस्ट हमने लूप से हटा दी है, जब ये लिस्ट पूरी कवर हो चुकी है, तो अब जो भी नंबर नए आएंगे उसमें चांस ये है कि इसके नंबर्स कवर नहीं हो पाएंगे। दैट्स वाई एज सुन एज वी रीच एज सुन एज वी रीच द एंड ऑफ अ लिस्ट, हम ये प्रोसेस बंद कर देंगे, राइट। राइट, टिल वी रीच द एंड ऑफ अ लिस्ट, राइट। अब पॉइंट ये आता है, ये मैक्सिमम और ये स्मॉलेस्ट नंबर, ये ट्रैक कैसे करना है। द फर्स्ट आइडिया है कि लेट्स यूज एन एरे, सिंपल एरे। एक एरे यूज करते हैं, वन फॉर स्मॉलेस्ट नंबर एंड वन फॉर बिगेस्ट नंबर, राइट। बहुत बढ़िया।
अब ये क्या है, लेट से इसको डिफाइन कर लेते हैं एम, इसको ले लेते हैं एम, राइट। व्हाट इज एम? एम इज बेसिकली द लेंथ ऑफ एम इज बेसिकली द लेंथ ऑफ अ लिस्ट, ठीक है। अब क्या है, हमारे पास एन लिस्ट है। जब हम ये नंबर्स पुट करेंगे, आप देख सकते हो 3 लिस्ट है हमारे पास। सो वी कैन सी, हम 3 नंबर्स पुश करते हैं एक बार में एरे में। स्मॉलेस्ट में भी 3 नंबर पुश करेंगे, बिगेस्ट में भी 3 नंबर पुश करेंगे इनिशियली, राइट। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम ये एरे डिक्लेयर करेंगे तो उसका साइज क्या बनेगा, एन का बनेगा। एन क्या है, द नंबर ऑफ लिस्ट। एम क्या है, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ लिस्ट। एम क्या है, लेंथ ऑफ अ लिस्ट। एन क्या है, द नंबर ऑफ लिस्ट, राइट। अब क्या है, सिंपल, हमने इनिशियली स्टार्ट किया जीरो इंडेक्स से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब हम इसे अपडेट करेंगे, राइट, जैसे हमने कोई नई वैल्यू अपडेट इसमें पुश की, एरे में पुश की, तो हमें अगेन फिर से स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर चाहिए। अब या तो आप एक काम कर सकते हो कि आप सॉर्ट कर लो उसको, ठीक है। आप उसको सॉर्ट करोगे, या तो क्या करोगे कि एक लीनियर सर्च चला के चेक करोगे कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, बिगेस्ट कौन सा है। तो क्या करोगे आप, यूज लीनियर सर्च और सॉर्ट। सॉर्ट करोगे तो क्या पड़ जाएगा, एन लॉग एन, क्योंकि आप सॉर्ट कर रहे हो तो एन लॉग एन पड़ जाएगा। इसमें क्या पड़ जाएगा, एन, राइट। और एट द सेम टाइम याद रखो, आपको जो नंबर स्मॉलेस्ट है उसको हटाना भी है, राइट। उसको हटाना भी है तो लीनियर सर्च के बाद एक एक्स्ट्रा एन ऑपरेशन भी लग जाएगा, क्योंकि हमें उस नंबर को हटाना है, राइट। सो ओवरऑल भी अगर आप देखोगे तो इस पीस ऑफ कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगा, हम सॉर्ट वाले पार्ट को अगर हटा भी दें क्योंकि वो ज्यादा बड़ा है इससे, तब भी ये एम इंटू एन बन रहा है। और एक्चुअली में हल्का सा ज्यादा ही होगा, एम इंटू एन प्लस एन, क्योंकि 2 बार चलेगा, राइट। तो द थिंग इज, ये सोल्यूशन क्या है, एम इंटू एन का है, राइट। इफ यू लुक एट द कंस्ट्रेंट्स, 35 इंटू 50, 3500 इंटू 50 कितना होता है, ये होता है 1,75,000, राइट। सो आई मीन इट्स अराउंड 10 की पावर 6 के फॉर्म में ही है, राइट। 10 की पावर 6 के अराउंड है। प्लस हमारे पास और भी कोड होगा, और भी स्टेटमेंट्स होंगे। तो दैट्स वाई कि इस पीस ऑफ कोड का चलना पॉसिबल है, बट इट्स ऑन द वर्च, इट्स ऑन द एज, कि चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। इट माइट बी पॉसिबल कि टेल ही मार सकता है कुछ टेस्ट केसेस में। तो दैट्स वाई इट इज नॉट द मोस्ट ऑप्टिमल वन। ये सबसे ऑप्टिमल अप्रोच नहीं है, इट इज एन अप्रोच एंड इट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, बट द थिंग इज इट इज नॉट द मोस्ट ऑप्टिमल वन। और ये शायद पास भी कर जाए। आई मीन इफ यू हैव अ गुड लक देन इट माइट पास, बट इसके पास होने के चांसेस ऑन द लाइन है, ऑन द एज है। पास हो भी सकता है, क्या पता एंड में जाते जाते जो फाइनल टेस्ट केस होते हैं उन पे टीएलई भी मार जाए। सब इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें? नाउ द थिंग इज, लेट्स गो बैक अगेन टू आवर प्रीवियस अप्रोचेस। हाउ डू वी ट्रैक द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट नंबर्स? रिमेंबर, वी ओनली नीड द स्मॉलेस्ट नंबर, वी ओनली नीड द बिगेस्ट नंबर, राइट। इनको ट्रैक कैसे करें? हम एरे की जगह कुछ और यूज कर सकते हैं क्या? या वी कैन यूज प्रायोरिटी क्यूज। प्रायोरिटी क्यूज लगता है लीड कोड को बहुत पसंद आ गया आजकल। सो वी हैव मैक्स हीप्स एंड मिनी हीप्स, राइट। सिंपल सी बात है, मिनी हीप्स का यूज करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर को ट्रैक करने के लिए, मैक्स हीप को यूज करेंगे बिगेस्ट नंबर को ट्रैक करने के लिए, क्योंकि हमें नंबर दोनों ट्रैक करने हैं, राइट। पर पॉप हम किससे कराएंगे? सिर्फ मिनी हीप से। वाई? क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर हटाना है। रिमेंबर, both of these heaps would be used for tracking numbers. Max heap would be used for tracking the biggest number, min heap for the smallest number, but we'll only pop from the min heap. Why? Because we need to remove the smallest element, right? So now let's move down. अब इसमें क्या होगा, इसमें ये तो हम इसको तो हम ऑप्टिमाइज कर नहीं सकते, क्योंकि हमें सिंपल सी बात है एंड ऑफ द लिस्ट तक जाना ही पड़ेगा। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ओवरऑल आइट्रेशन हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, हर एक, एज आई सेड, in these type of problems, each element is at least, at most, pushed once and popped once. That's why the total number of iterations would be equal to the number of lists, right? So amortized time complexity per iteration order बना जाएगा। इसमें क्या, कहाँ पर जो मेन हमारा वो जाएगा, टाइम वो जाएगा पुश करने में। पुश करने में टाइम कितना लगता है, लॉग एन, राइट। कितना टाइम लगता है, लॉग एन, राइट। सो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन जाएगी, एम लॉग एन। नाउ दिस इज एक्चुअली वेल सफिशिएंट विद इन अ रेंज। ये कितना होगा, ये होगा अराउंड 50, क्योंकि 50 एट मैक्स लेंथ हो सकती है, इनटू लॉग 2 बेस भी ले लेते हैं अगर, 3500, इट स्टिल वर्क्स, राइट। ये आराम से चल जाएगा, दिस विल इजीली वर्क।
Now let's try to implement this approach. First of all, we'll take the length. Okay, let's also declare a difference value जो कि इनिशियली इंट मैक्स के बराबर होगी. अच्छा, इंट मैक्स जो वैल्यू है ये क्या होती है? ये बेसिकली दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट इंटीजर कैन होल्ड. और ये सी प्लस प्लस में होती है 2 की पावर 31 - 1. ये होती है. ओके, ये हमारा इनिशियल गैस है कि हाँ डिफरेंस इतना ज्यादा बड़ा है. ये अभी छोटा होता जाएगा. लेट्स डिफाइन टू प्रायोरिटी क्यूज. वन इज क्या? हम पहले मिनी डिक्लेयर कर लेते हैं. आप देखो कि मैंने इस बार एक चीज आप नोटिस करोगे, इस बार मैंने इंटीजर टाइप का या फिर ट्रैक कैसे किया है. इस बार मैंने सिर्फ मैं इंटीजर्स ट्रैक नहीं कर रहा, मैं कोई पेयर ट्रैक नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली पूरा वेक्टर ट्रैक कर रहा हूँ. ठीक है, मैं वेक्टर्स पुश कराने वाला हूँ प्रायोरिटी क्यू में. और आप देखोगे नीचे, विल सी फर्दर व्हाई आर बी यूजिंग अ वेक्टर इंस्टेड ऑफ अ सिंगल वैल्यू और अ पेयर. राइट, पी क्यू एस, क्योंकि ये ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मिन हीप. देन वी डिफाइन अ मैक्स हीप, पी क्यू बी, बेसिकली प्रायोरिटी क्यू स्मॉल प्रायोरिटी क्यू बिग. राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम. वाइल कब तक करेंगे? वाइल ट्रू. अब बहुत लोगों को लगेगा कि हाँ भैया आपने तो वाइल ट्रू लिख दिया तो ये तो भाई इन्फिनिट, ये तो इन्फिनाइटली चलेगा. नहीं, हम अंदर कंडीशन डालेंगे. विल मूव फॉरवर्ड एंड वील सी व्हाट इज द स्टॉपिंग क्राइटेरिया. एज वी सेड कि वील स्टॉप व्हेनेवर वी रीच द एंड ऑफ अ लिस्ट. राइट, अब क्या करते हैं, प्रायोरिटी क्यूज में ना इनिशियली इनिशियल वैल्यूज तो पुट कर ही देते हैं. राइट, ये प्लस प्लस, ये क्या किया? सो दीज आर बेसिकली द नंबर ऑफ लिस्ट. ये एन जो है वो नंबर ऑफ लिस्ट है. अब क्या करते हैं, पुश करा देते हैं सब में. पी क्यू एस डॉट पुश. सबसे पहले क्या, वैल्यू पुश कराएंगे I of 0. ठीक है, I of 0 मतलब पहला एलिमेंट हर एक लिस्ट का. ओके, और क्या पुश कराएंगे, इसका इंडेक्स, ताकि हम इंडेक्स ट्रैक कर पाए कि हम, क्योंकि हमें अपडेट भी करना है. राइट, रिमेंबर वी सेट कि हमें पॉइंटर मूव को भी कराना है. जैसे 0 पे 9 पे जाएंगे, 0 से 9 पे जाएंगे, तो हमें पॉइंटर पॉइंट ये भी चाहिए. ठीक है, उसके लिए हम 0 यूज करेंगे. ये वाला बेसिकली ये आइज वैल्यू जो है वो क्या है, वो लिस्ट ट्रैक करने के लिए कि कौन सी लिस्ट में अपडेट करने वाले हैं. और जो कि जो 0 पुश कराया मैंने, वो ये ट्रैक करने के लिए है कि इस लिस्ट में कोई भी जो इंडेक्स हमने लिस्ट चूज की है, उसका कौन सा नंबर हमें पुश करना है, किस इंडेक्स का नंबर पुश करना है, उसके लिए ये यूज किया है. तो पहले तो हम सबके फर्स्ट एलिमेंट, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है हर एक लिस्ट का, वो पहले पुश करा रहे हैं. नम्स ऑफ I of 1 0, देन I of 0, दोनों में सेम चीज पुश कराई है. पर दोनों में अरेंज जो होगी वैल्यूज वो डिफरेंट टाइप से होंगी. जो मैक्स हीप है उसमें बिगेस्ट वैल्यू टॉप पे होगी, और जो मिन हीप है उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू नीचे होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू टॉप पे होगी. राइट, लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस. अब वाइल ट्रू लिख दिया है. ओके, सबसे पहले तो क्या ले लेते हैं, रेंज चेक करते हैं. रेंज क्या होगी, इन कर डिफ ले लो, या फिर आप इसको किस कैसे डिफाइन कर सकते हो. हम कर डिफ लिख रहे हैं क्योंकि हमने वो इनिशियली डिफ डिफाइन किया था. आप इसको रेंज लेन या फिर लेन जिस नाम से भी डिफाइन कर सकते हो. इट विल बी व्हाट, पी क्यू डॉट टॉप, व्हाट विच बिगर वाला डॉट टॉप, क्योंकि उसका पहला एलिमेंट क्या है, 0. रिमेंबर हमने इस बार वेक्टर पुश कराया है. राइट, तो ये 0th इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे है. तो 0th वैल्यू क्या है, बेसिकली यही रेंज की वैल्यूज है. और टॉप माइनस पी क्यू एस डॉट टॉप, स्मॉलेस्ट नंबर उठाया हमने, और +1. राइट, हमने +1 का आपको लॉजिक बनाया था पहले. नाउ इफ कर डिफ, जो करेंट जो रेंज है, इसकी लेंथ अगर अभी तक जो हमने जितने भी लेंथ देखे उनसे कम है, तो अपडेट कर दो. कर डिफ इक्वल टू डिफ. एंड नाउ रिमेंबर, सिंस हमने स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट किया है, रिमेंबर हमने, क्योंकि ये प्रोसेस स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट किया है, इसलिए अगर कोई भी ऐसा केस आता है जिस केस में जो रेंजेस है उनकी लेंथ सेम है, तो हम डायरेक्टली स्मॉलेस्ट वन को डायरेक्टली चूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो कंडीशन डाल रखी है वो लेस देन की डाल रखी है, इक्वल की नहीं डाल रखी है. तो जो छोटे नंबर्स होंगे वही आएंगे. इन केस इफ टू रेंजेस हैव सेम लेंथ, वी ऑलरेडी हैव आवर आंसर एज अ स्मॉलेस्ट वन. उसकी आपको फिगर करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हैंडल हो रहा है. नाउ ऑल्सो वी नीड टू रिटर्न अ वेक्टर. राइट, तो उसको भी डिक्लेयर कर लेते हैं. वेक्टर इन एएनएस, हमें दो वैल्यू रिटर्न करानी है, एक स्टार्टिंग और एंडिंग. राइट,
सो ये अपडेट हो जाएंगी। एएनएस ऑफ जीरो में क्या आएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी डॉट टॉप ऑफ जीरो, राइट। और एएनएस वन में क्या आएगा, एंडिंग पॉइंट पी क्यू बी डॉट टॉप ऑफ जीरो, राइट। हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं। ये हमारा हो गया रेंज अपडेट करने का कि कौन सी बेस्ट रेंज, कौन सी स्मॉलेस्ट रेंज अभी तक आई है। अब पॉइंट ये है कि हमें नंबर्स को पॉप कराना है और कैसे हमें प्रायोरिटी क्यू को अपडेट करना है, हमें वो देखना है, राइट। सिंपल सी बात है, एज वी सेड दैट वी आर गोइंग टू पॉप फ्रॉम द मिन हीप, हमें स्मॉलेस्ट नंबर पॉप कराना है, दैट्स व्हाई वी फोकस ऑन ओनली पीक्यूएस। ओके, लेट्स गेट द नेम ऑफ द लिस्ट ऑफ द कौन सी लिस्ट है, लेट्स गेट द नंबर ऑफ द लिस्ट। तो उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, पीक्यूएस डॉट टॉप ऑफ वन। इसे हमें क्या मिलेगा, इसे हमें क्या मिलेगा कि कौन सी लिस्ट है, राइट, कौन सी लिस्ट है। अब बाय में क्या आएगा, उस लिस्ट में कौन सा इंडेक्स है, राइट। ये क्या है, ये बता रहे हैं कि उस लिस्ट में कौन सा इंडेक्स है, राइट। अब आप इसको पॉप करा दो, pqs डॉट पॉप। अच्छा ये क्या है, y बेसिकली रिप्रेजेंट्स कि अभी तक हम कौन से इंडेक्स तक पहुंचे हैं। अब हमें इसके आगे जाना, राइट। अगर हम y, हमने अभी तक y वैल्यू पुश कराई है, तो इसके बाद हमें नेक्स्ट वैल्यू पुश करानी y प्लस प्लस, राइट। y प्लस प्लस क्यों किया, क्योंकि y तक के तो नंबर हम पुश करा ही चुके हैं, हमें y प्लस वन से स्टार्ट करना है। तो हम y प्लस वन को अपडेट कर, हम उसको y प्लस प्लस कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट वैल्यू को पुश कराने वाले हैं। नाउ वी हैव टू चेक कि अगर y बिकम्स इक्वल टू व्हाट, नम्स ऑफ x डॉट साइज। अगर जो करंट जो लिस्ट है, अगर आप उसके एंड तक पहुंच चुके हो, तो एज ए सेड कि आप प्रोसेस को स्टॉप करना है, वी हैव टू स्टॉप द प्रोसेस, विल ब्रेक। नहीं तो क्या करना है, pqs डॉट पुश नम्स ऑफ x ऑफ y, राइट। ये क्या है, x रिप्रेजेंट करता है कौन सी लिस्ट है, y रिप्रेजेंट करता है कि उस लिस्ट में कौन सा इंडेक्स है, राइट। ये लिस्ट का नंबर, ये इंडेक्स। एट द सेम टाइम ये पीक्यूबी में पुश कराना है भाई। इट माइट बी पॉसिबल कि जो अभी नेक्स्ट नंबर आया है वो बड़ा हो जाए। लेट से जैसे कि फॉर एग्जांपल यही टेस्ट केस लेते हैं, जैसे हमारे पास 0 4 और 5 था। इसके बाद हमने 0 को हटा के 9 डाला। 9 जब आएगा तो सिंपल सी बात है, 9 इज द बिगर वन, राइट। तो इसका मतलब उसको मैक्स ही में भी डालना पड़ेगा, तभी वो मैक्सिमम वैल्यू ट्रैक कर पाएगा, राइट। लेट्स गेट बैक डाउन। अब पीक्यू में भी पुश कराते हैं, सेम चीज पुश करानी है, राइट। हमने पुश करा दी। ओके, नाउ वी हैव टू जस्ट रिटर्न आवर आंसर। हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है, हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं, लेट्स रन इट ऑन आवर सैंपल टेस्ट केसेस। ओके, सो इट गिव्स रॉन्ग आंसर, व्हाट हैपेंड। ओके सॉरी, सो आई थिंक क्या यहाँ पर शायद हमने मिस्टेक की कि दिस शुड बी डिफ इक्वल टू कर df, नॉट कर df इक्वल टू diff। ओके, नाउ आई थिंक लेट्स रन इट अगेन। Yeah, you can see it passes the sample test cases. Let's run it for all test cases. Yeah, so we can see that our solution gets accepted. हमारा solution work कर गया. It's able to pass all the test cases. Now let's get to the time complexity and space complexity of this piece of code. So space complexity, as हमने बहुत बार discuss कर चुके हैं, we can directly say कि it's order n. Order n, remember यहाँ पर m is the length of the list and n is the number of list. तो यहाँ पर जो हमारा वो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो ऑर्डर एन है, नॉट ऑर्डर एम, इट्स ऑर्डर एन। क्योंकि हम जितने लिस्ट हैं हम उतने नंबर पुश करा रहे हैं। सो हमारे प्रायोरिटी क्यू में हमेशा एट टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एन एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, राइट। सो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वी विल राइट इट बिलो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इट्स ऑर्डर एन। ओके, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है हमारी। नाउ एज आई सेड, जो वाइल लूप है, जो वाइल लूप है, ये कब तक चलेगा, जब तक वी रीच द एंड ऑफ अ लिस्ट, राइट। As soon as we reach the end of a list, you stop. Reach end of list, we stop, right? तो इसका मतलब ये तो m टाइम्स चलेगा, राइट। ये तो m टाइम्स चलेगा।
उसके बाद वी नो कि हमने कोई ऐसे लूप तो अंदर चलाया नहीं है, राइट? वी हैव ओनली दिस चेक कंडीशन, दिस पुशिंग टाइम इज व्हाट? एज बी सेड कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक भी प्रायोरिटी क्यू में पुश करने की क्या होती है, लॉग एन होती है, जहां पर एन जो है वो प्रायोरिटी क्यू का साइज है, राइट? तो पुश करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, लॉग एन। ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ एम लॉग एन, जहां पर एम क्या है, एम इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ लिस्ट एंड एन इज द नंबर ऑफ लिस्ट। ओके, सो मैं थोड़े कमेंट्स भी डाल देता हूँ। दिस इज ट्रैकिंग स्मॉल नंबर्स, smaller values. This is for bigger values, and this is what initial uh, development of queue, right? This priority queue, right? And then this goes what? This is updating range, and then yeah, this is pushing and popping. I think this was very well clear. So I think that's all for today. I hope you like the solution. I hope you like the explanation. If you do like it, please like, share, and we'll meet tomorrow. And until then, happy coding.